ग्वालियर के सिंधिया राजपरिवार संपत्ति विवाद मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी तीनों बुआओं को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। आदेश के पालन के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। समय सीमा में आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट याचिका को फिर से बहाल कर सुनवाई शुरू करेगा। दरअसल लगभग 40,000 करोड़ कीमत प्रॉपर्टी का मुकदमा 1.5 दशक से बुआ वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे के साथ हाईकोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री और सिंधिया राजपरिवार के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से राजीनामा करने पर तीनों बुआएं सहमत हो गई है। तीनों बुआओं के अधिवक्ताओं ने सहमति से विवाद खत्म करने की अर्जी हाईकोर्ट में लगाई। तीनों की ओर से सिविल रिवीजन भी वापस ली गई। ऐसे में कोर्ट ने सहमति से समाधान करने 90 दिन का समय दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि तय समय सीमा में समझौता नहीं हुआ तो याचिका फिर से बहाल कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में कई पैलेस शामिल हैं। सिंधिया परिवार के पास सबसे बड़ी संपत्ति 12.40 लाख वर्गफीट में बना जयविलास पैलेस है, जिसकी अकेले की कीमत 10,000 करोड़ है। इसमें 400 कमरे हैं। 1874 में बने इस पैलेस की उस समय लागत 99 लाख रुपए थी। आजादी के समय सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों में शेयर थे। ग्वालियर में जय विलास पैलेस परिसर, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस, हैप्पी विलास और जॉर्ज कैसल जैसी संपत्तियां हैं। उज्जैन में कालियादे पैलेस भी है। दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर एक प्लॉट और सिंधिया विला है। पुणे में पद्म विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट और गोवा में विठोबा मंदिर सहित अन्य संपत्तियां भी हैं। फैमिली का जो मामला था, इसमें माननीय न्यायालय ने आदेश जारी किया। देखो, माननीय उच्च न्यायालय में लड़कियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की कानून के तहत जो वर्तमान में है, लड़कियों का शेयर भी बताया गया है। इसी आधार पर अपने राजघराने में संपत्ति के बंटवारे पर से विवाद हुआ, उसके संबंध में नीचे से केस आते हुए और ये हाईकोर्ट में केस पेंडिंग रहे और इसी विचार से कि सभी में समझौता बना रहे और एक भाईचारा बना रहे, तो आपसी समझौते से जो संपत्ति को किस प्रकार बंटवारा करना है, किसको क्या देना है, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय से सभी याचिकाकर्ताओं और सभी पिटिशनर ने निवेदन किया कि हमको 90 दिन का समय दिया जाए और हम इसको आपसी समझौते से निपटारा कर लेंगे और निपटारे के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो हम पुनः माननीय न्यायालय में अपनी बात कहेंगे। इस लिबर्टी के साथ 90 दिन की और याचिकाओं का अभी रोका गया है और उसके बाद ये पुष्टि होने पर याचिकाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर वो समझौता नहीं होता तो विधि अनुसार कार्रवाई न्यायालय में चलती रहेगी।